हेलो राम राम जी। तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कब छुट्टी और कब हम उपमा के घर जाएं। तो आज हमने प्लान बना लिया था उपमा के घर जाने का, क्योंकि यहाँ पे ना इनके सोसाइटी में एक स्पोर्टिकस चल रहा है, मतलब कि स्पोर्ट्स डे चल रहा है वुमेन्स का और बच्चों का और बुजुर्गों का सबका। तो हम चले गए थे और हितांशु काशवी मिल गए थे, हेलो हाय करी और जाके जो तैयारियां कर रखी इन सब ने ये सब देखी। और फिर काशवी को लग रही थी बहुत ज़्यादा हवा, तो इसने अपने पहन लिया था कैप। और देखो छोटे छोटे बच्चे ये सैक रेस कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके की यहाँ पे रेसेस थी। और फिर हम गए उपमा के फ्लैट की तरफ, तो दिखे ये झूले। तो पहले काशवी ने झूले थोड़ी देर तक यहाँ पे ये सब झूले वगैरह अलग अलग तरीके के। और यहाँ पे कितना मौसम देख सकते हो आपका खराब हो रखा है, फिर से मतलब गई गवाई ठंड वापस आ गई है। इतनी तेज हवाएं चल रही थी और इतना टाइम हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया था, पर फिर भी धुंध जो है वो छटी नहीं थी। और वैसे भी आज हमारे स्कूल के और जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि स्कूल वालों ने भी थोड़ा बहुत कुछ प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखा है। और इसी के चलते आज यहाँ पे आए हैं। तो आज लंच उपमा के घर ही था, तो प्रज्ञा लगी हुई थी सारी तैयारियों में। मैं भी गई ऊपर सब टीचर्स को नीचे छोड़ के, और करी मैंने प्रज्ञा की थोड़ी बहुत हेल्प करने। और प्रज्ञा को खाला ही अकेला कैसे मैं छोड़ देती है ऐसे खाना बनाने के लिए, तो मैंने भी कर ली थी अपना ब्लेजर चेंज और पहन लिया था उपमा का ये जैकेट, और लग गई थी थोड़े से उसकी हेल्प करने के लिए। तो प्रज्ञा की हेल्प करते करते मेरे को फ़ोन आ गया था कि एक बार नीचे आ जाओ। नीचे गई तो देखा कि काशू ने तो अपने ये बेडशीट वाले भैया पकड़ रखे, मतलब इनके यहाँ पे स्पोर्ट्स डे है ना, तो अलग अलग तरीके की स्टॉल से सबने लगा रखी थी। कोई बेडशीट वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला है, वो अपना प्रमोशन कर रहा है। और इतने में यही नज़र गई मेरी ये अंकल की जो है ये रेस हो रही थी यहाँ पे बुक रख के, मतलब बुक बैलेंसिंग रेस हो रही थी। और अंकल की हो रही थी, देखो आंटीज़ को तुम छोड़ नहीं सकते हैं। फिर आंटियों ने भी अपने तैयारी पकड़ ली थी इस रेस की। और देखो सामने वाली आंटी तो बढ़िया घूम रही है, जैसे पता नहीं कितना इन्होंने पानी डो रखा है। और जिस स्पीड से आंटी दौड़ रही थी उसी स्पीड से ये नंबर फर्स्ट पे जाके वहाँ पे पहुँच गई थी। और अब आ गई थी हमारी काशवी की बारी। हम इस सोसाइटी के नहीं है तो हम इसका नाम नहीं लिखवा सकते थे, तो बच्चे का मन रखने के लिए मैंने इसको अकेले दौड़वा दिया। अब बड़ों की तो हो गई है रेस, मतलब कि अंकल्स और आंटीज़ की तो हो गई है, अब आ गई हमारे छोटे बच्चों की रेस। तो बच्चों ने भी किया, और ये हमारा हितांश देख लो पहले प्रैक्टिस में जुटा हुआ है। प्रैक्टिस में तो इतना अच्छा कर रहा था, और रेस की बारी जब आई तो आप देखना ये क्या करता है। बहुत देर से प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे बेचारा हमारे फिर भी ना थोड़ा सा ढीला पड़ गया था रेस के टाइम पे। बीच में इसकी बुक गिर जानी है और फिर से ये जज्बा नहीं हारेगा, लग जाएगा फिर से उठा के रख के सर पे और चलने लग जाएगा। पर हो गया था ये डिस्क्वालीफाई। तो इसका मन रखने के लिए हमने एक और इसकी रेस करवाई, जंपिंग रेस। तो जंपिंग रेस में भी देखो क्या चीटिंग कर रहा है हीरो हमारा, चल चल के जा रहा है, चल चल के जा रहा है। इतने में हमारे स्कूल के और बच्चे भी दिख गए थे। ये प्यारा ओम है और ये है हमारा छोटा बच्चा वेद। एक बार तो बच्चे बड़े ही सरप्राइज्ड हो गए थे हम टीचर्स को यहाँ पे देख के। तो हमने छुट्टी के दिन ये पूरे स्पोर्टिकस का मतलब स्पोर्ट्स डे का मज़ा लेने के बाद हम पहुंच गए थे अपने उपमा के घर, क्योंकि अब टाइम हो गया था हमारा लंच करने का। गए हम सब ऊपर और बैठे करी, सबने बातचीत हंसी मजाक करी, एक दूसरे की लेग पुलिंग करी। और बेचारे फंस गए थे लेग पुलिंग में हमारे जतिन सर, कुछ ज़्यादा ही हो गया था बेचारे के साथ आज। उसके बाद हमने पकड़ ली थी तैयारी अपना खाना खाने। और अब मैं ले जाती हूँ आपको किचन में और दिखाती हूँ हमारी होनहार उपमा मैडम को। ये देखो कितनी जोरदार लगी हुई है अपने खाना रेडी करने में, मतलब पूरी इनमें नवाजी बिठा रखी थी हीरोइन ने। तो गए हम अपने बैठ के खाना खाया, एंजॉय लिया इसके इतने लजीज से खाने का। और फिर टाइम आ गया था इन सबको अलविदा बोलने का। तो काशू का तो मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हितांश का ही मन नहीं कर रहा था उसको घर वापस भेजने का। तो इनका प्लान तो था कि मेरे को छोड़ने आएंगे, पर फिर मैं कहा क्यों अपना टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने। तो नीचे आए तो और स्टूडेंट्स भी हमें मिले, और फिर फाइनली हम इन सबको बाय बाय करके अपने घर की तरफ आ गए थे। और शाम को राहुल आए हुए थे सेक्टर 9 की तरफ, तो हमने इनको यहाँ घर पे भी बुला लिया था कि आओ और हम सबके साथ डिनर करके जाओ। तो आ गए थे राहुल, और खाना वाना खा के अब जाने का टाइम हो गया था इनका भी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम और प्यारी काशवी की बात।